हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी कि कैसे इंडियन नेवी की जो SSN है इस पर डिज़ाइन वर्क जो है ये 2028 तक ख़त्म हो जाएगा और हमने प्रोजेक्ट 75 अल्फा को भी डिस्कस किया था। लेकिन वहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी जिसका करेक्शन हम यहाँ पर करना चाहते हैं। हमने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया है। तो गलती ये हो गई थी कि वहाँ पर बात SSN की नहीं हो रही थी, SSK की हो रही थी, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की हो रही थी। तो ये मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट 76 हो सकता है जिसके अंतर्गत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इंडिया में ही बनाई जानी है। बाकी जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा है इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली फ्रांस के साथ चर्चा होने के बाद हो सकता है यहाँ पर कोई कंक्रीट फैसला लिया जाए। बाकी ये चीज़ क्लियर है कि 2015 में गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को अप्रूवल दी थी जिसके अंतर्गत 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाई जानी है। 2032 तक इनको इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन करना था और ऐसा कहा जा रहा था कि 2024 तक इस पर काम चालू हो जाएगा, जो कि फिलहाल के लिए होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस करी थी कि अगर बाराकूडा क्लास की सबमरीन को ही यहाँ पर बेस बनाकर इंडिजिनस सबमरीन को डेवलप किया जाता है तो समय यहाँ पर कम लगेगा और ये जो 2032 की टाइमलाइन है इसको हम अचीव करने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ कुछ क्रूशल टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर इंडिया को मिल सकती है फ्रांस से। फ्रांस का ऑफर तब आया था जब ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस को ज्वाइन किया था, जिसके अंतर्गत वो अपनी सबमरीन यूके के साथ मिलकर बनाएंगे। खैर, प्रोजेक्ट 75 अल्फा एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट 76 की, जिसके अंतर्गत 2028 तक जो डिजाइनिंग है ये खत्म करी जा सकती है। उसके बाद प्रोडक्शन के लिए काम आगे बढ़ाया जा सकता है और वो सबमरीन भी 2034-35 तक हो सकता है इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन करने में सक्षम हो। तो ये एक्चुअली बड़ी न्यूज़ है और लॉन्ग पेंडिंग है, क्योंकि हमारे द्वारा कई सबमरीन्स को इंडिजिनसली असेंबल किया गया है, लाइसेंस मैन्युफैक्चर किया गया है, पर हमने इंडिजिनसली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन डिजाइन नहीं करी है। जबकि अच्छी खासी टेक्नोलॉजी हमें स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को बनाने में मिली है। साथ ही साथ जो हमारी शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं इनको भी इंडिया में ही असेंबल किया गया है। तो प्रोजेक्ट 75I जो है, यानी कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया जो है, ये अगर प्रोजेक्ट 75 के साथ एग्जीक्यूट होता, यानी कि ये जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन ली गई है इन्हीं के साथ अगर ये सबमरीन्स भी अलग से ली जाती तो ये चीज़ समझ में आ रही थी कि TOT के थ्रू बाहर की डिज़ाइन करी गई सबमरीन्स को हम इंडिया में बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाने के बाद और प्रोजेक्ट 75 इंडिया में इतना समय लगने के बाद अच्छा ये होता कि हम प्रोजेक्ट 75I भी इंडिया में ही डिज़ाइन करते और एग्जीक्यूट करते। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, पर फिर भी ये काफ़ी अच्छी बात है कि 2028 तक ऐसा कहा जा रहा है कि हम अपनी खुद की सबमरीन डिज़ाइन करके डेवलप करने को तैयार होंगे। तो बहुत कम कंट्रीज हैं जो खुद की सबमरीन्स बनाती हैं, क्योंकि सबमरीन्स बनाना इतना आसान नहीं है, मुश्किल आती है इनको जितना हो सके उतना क्वाइट रखने में। इवन चाइना, जिसके पास इतना पैसा है और R&D वर्क में वो अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं, साथ ही साथ बाहर की टेक्नोलॉजी वो धोखे से गेन भी कर लेते हैं, तब भी उनके द्वारा जो सबमरीन्स बनाई जाती हैं उनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। खैर, नई सबमरीन्स को लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी थर्ड पार्टी से, तो नई सबमरीन्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पहले जो चाइना द्वारा सबमरीन्स बनाई गई उन्हें बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। पर उसके कंपैरिजन में इंडिया की बात करें तो हमारे पास एक्सपीरियंस है स्कॉर्पियन जैसी सबमरीन को बनाने का, वो भी TOT के साथ। साथ ही साथ प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भी सबमरीन TOT के अंतर्गत ही बनाई जाएगी। अगेन वहाँ भी हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे। साथ ही साथ कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर हम काम अभी से कर रहे हैं, जैसे कि जो स्कॉर्पियन का AIP सिस्टम है ये DRDO द्वारा डेवलप कर लिया गया है और ये सिस्टम स्कॉर्पियन में तो लगेगा ही, साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी के इंटीग्रेशन को भी इंडिजिनसली ही हम देख रहे हैं। तो ये कुछ फ्यूचर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर हम अभी से काम कर रहे हैं और अपनी पुरानी सबमरीन्स को रेट्रोफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात हम आपको बता दें कि पहले हम अपनी सबमरीन्स को रेट्रोफिट करने के लिए मोस्टली OEM के पास ही भेजते थे, पर अब यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि इन सबमरीन्स में जो मेजर पार्ट्स लगते हैं ये सारे के सारे इंडिजिनाइज्ड किए जाएं, ताकि इन सबमरीन के रिपेयर और स्पेयर्स को लेकर हमें OEM के पास ना जाना पड़े। साथ ही साथ इनमें जो मॉडिफिकेशन है वो भी हम खुद ही कर पाएँ और इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी खुद की सबमरीन कंप्लीटली डिज़ाइन करने के लिए और उसके बाद बनाने के लिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत कितनी सबमरीन्स होगी इनको मेंशन नहीं किया गया है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये नंबर 6 के आसपास ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।